दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के हालात पर चर्चा के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें बुलाई है और ये बैठक सुबह 11 बजे होंगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे कोरोना पर दूसरी बैठक करेंगे और इस बैठक में दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर रहेंगे। बैठकों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने देश की राजधानी में बढ़ते कोरोना मरीजों पर केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली में जितनी भयानक स्थिति है, जितनी दुखदाई स्थिति है और उसको कहें कि दर्दनाक स्थिति है, उस पर निश्चित रूप से पीएम का चिंतित होना, गृह मंत्री जी का चिंतित होना एक बहुत ही प्राकृतिक है। लेकिन जिसको चिंतित होना है वो चिंतित नहीं है, ये दुखद है। दिल्ली की सरकार बिल्कुल लापरवाही दिखा रही है, सिर्फ वो बातों से अपनी साख बचाने में लगी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर में जमीन धंसने से 3 मंजिला एक मकान अचानक ढह गया। बताया गया कि मकान के पास पिछले कुछ दिनों से नाला बनाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां की जमीन गीली हो गई और देखते देखते 3 मंजिला एक मकान गड्ढे में गिर गया। नाला बनाने के लिए जमीन में गड्ढे किए गए और इस वजह से चारों तरफ पानी भर गया। वो मकान भी उस गड्ढे के किनारे ही था। हालांकि लोगों को एहसास हो गया था कि यह मकान जल्द ही ढहने वाला है, इसलिए उसमें रहने वाले सभी लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। हादसे के वक्त आसपास कई लोग भी दिखाई दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों और कायदों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश को मंजूरी दे दी है और नियमों और निर्देशों की अनदेखी करने पर पहली बार में 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली में जिन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगेगा उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क न पहनना शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू के इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन के नए विमान वाहक पोत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। क्वीन एलिजाबेथ नाम का ये जहाज ब्रिटेन का नया विमान वाहक पोत है, जिस पर 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। और इसके लिए इस विमान वाहक पोत पर पहली बार लड़ाकू विमानों को लैंड और टेक ऑफ कराया गया। अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों ने इस जंगी जहाज से एक-एक कर उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान एक F-35 विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरता नजर आया। इस दौरान ये विमान हवा में एक ही जगह पर काफी देर तक मंडराता रहा। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे उतरने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हेलीकॉप्टर की तरह छोटी सी जगह पर उतर सकता है। चीन के चिचियांग प्रांत में तेल के टैंकर में हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई और 166 लोग घायल हुए। तेल के टैंकर में धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद रिहायशी इमारतों और फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। वीडियो में दिखाई दिया कि धमाके के बाद टैंकर का मलबा उड़कर हर तरफ फैल गया, जिसकी वजह से आसपास के मौजूद घरों को भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, धमाके के बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई।